क्या दोस्तों आप भी मोटर रिवाइंड का काम सीखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मोटर होती है उसको सीखने के लिए, यानी कि उसका जो वर्किंग है और उसमें जो हम क्या क्या करने वाले हैं वो सभी पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है कि जो मोटर होती है उसको ओपन करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि जो मोटर होती है वो अलग अलग तरीके की आती है, ठीक है। तो मोटर में डीसी हो गया, समर्सिबल हो गया, मोनोब्लॉक हो गया, इंडस्ट्री, मतलब अलग अलग मोटर आती है जो अलग अलग तरीके से रिवाइंडिंग होती है और उनमें अलग अलग कनेक्शन भी आते हैं, ठीक है। अलग अलग कनेक्शन, अलग अलग मोटर होती है। तो इसमें जो नॉर्मल और चीज़ वो बताने वाला हूँ यहाँ पर कि जो उसमें कॉमन होती है, यानी कि सभी मोटर में जो कॉमन होती है वो चीज़ देखना जरूरी है, ठीक है। बाकी तो हम जैसे जैसे काम करेंगे वैसे सीख जाएंगे। कॉमन क्या चीज़ होती है? कॉमन ये चीज़ होती है कि जब भी हम किसी भी मोटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह से फिटिंग है। यानी कि जो मोनोब्लॉक होता है वो फिटिंग में इतना टेंशन नहीं देता जितना समर्सिबल देता है और या कोई दूसरा मोटर है वो देता है, ठीक है। तो पहले फिटिंग का ध्यान रखना, उसके बाद में जो भी हमारा दूसरी चीज़ है, जो भी जैसा कि मान लो मोनोब्लॉक मोटर आ गया, समर्सिबल आ गया, कोई सा भी मोटर है उसमें ध्यान रखना है। बाकी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कनेक्शन में, यानी कि हम मोटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसका कनेक्शन देखना चाहिए कि कनेक्शन कौन सा दिया हुआ है उसमें। उसके बाद में मेन चीज़ आती है कि उसको कटिंग करने के बाद में हमें देखना है कि उसमें टर्न कितने हैं, यानी कि उसमें टर्न कितने लगे हुए हैं, कितने नंबर गेज है, यानी कि वायर जो है उसका कितना नंबर गेज है। उसके बाद में आपको देखना है कि उसका वेट कितना है और कितना आरपीएम है, वो सभी देख के उसका डाटा आपको लिख लेना। और उसके बाद में आपको मोटर को रिवाइंडिंग करना स्टार्ट करना, जैसे कि समर्सिबल हो गया, मोनोब्लॉक, वो जो भी है। मेन चीज़ जो कॉमन होती है यानी कि टर्न गिनना, उसका वेट देखना, आरपीएम देखना, और दूसरी चीज़ होती है कनेक्शन वगैरह, ये चीज़ हो गई, ये कॉमन है। इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। आप सभी को पता है कि जो मोटर होती है यानी कि इलेक्ट्रिशियन, यानी इलेक्ट्रिकल, यानी कि बिजली से चलती है, उसमें 1% भी अगर फॉल्ट आता है तो वो नहीं चलती है। इसलिए हमको उसमें पूरा ध्यान रखना चाहिए ओपन करते वक्त कि उसमें कैसा कैसा क्या क्या हुआ। और वैसे जो नए लोग हैं इस काम को करना चाहते हैं वो एकदम से तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे करेंगे वो सीख जाएंगे। और जैसा कि जैसे हमने ये सारी चीज़ें तो जान ली, उसके बाद में होता है कि मोटर को हम रिवाइंडिंग कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, फिनिशिंग नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है टाइम के हिसाब से। यानी कि जो भी काम हम टाइम से करते जाते हैं तो उसमें वो हमारी फिनिशिंग है और वगैरह जो भी नॉलेज वगैरह है वो भी है। और दूसरी चीज़, मोटर का काम करने से नहीं होता, मोटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जो मोटर होता है उसको ओपन करते उस वक्त हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मोटर है किस वजह से चला और किस कारण इस पर लोड हुआ या दूसरी कोई भी चीज़ हुई या टूपेस हुआ, वो सभी चीज़ें जो है उसमें नॉलेज रखना चाहिए। पहले जैसे आप स्टार्टिंग करोगे तो आपको नॉर्मल सी जानकारी चाहिए, वो जानकारी मैंने आपको बता दी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में जो भी चीज़ें आती है वो बात की बात है, जैसे जैसे काम करेंगे वैसे सीखते जाएंगे। और इसमें टाइम भी लगता है सीखने में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है चलते जाओ, कभी भी मतलब पूरा काम जो है कभी भी कोई भी नहीं सीखता। यानी कि पूरी उम्र इसके पीछे लगा दे तो भी उसका जो पूरा काम है वो कोई सीख नहीं पाता, क्योंकि ये अलग अलग जो है मोटर आती है, अलग अलग हर चीज़ अलग आती है। जैसे 2 साल 3 साल से चेंज होती रहती है हर चीज़, उसकी बॉडी वगैरह जो भी कुछ भी है। जैसे जैसे हमारे जो वैज्ञानिक है या और कुछ भी मान लो आप, जैसा कि वो तरक्की करते हैं उस हिसाब से मोटर को डिजाइन करते हैं और उस हिसाब से उस मोटर को चलाने का प्रोसेस देते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद में अगर आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अभी मैं भी करता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरा काम सीख गया, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बाद में मैं रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। तो आप आराम से सीख सकते हो। इन नॉर्मल चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ओके, बाय।